जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी तो दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। याद है आपको पहली स्लाइड में हमने पहले ही वीडियो में एक वो स्केच बनाया था। वो स्केच तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके उसमें हमने डिस्कस किए थे। उसी स्केच में से मैं जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं अब जो हम नहीं पढ़ेंगे वो छोड़ दिए हैं। तो जो उसमें अब बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ज़रूरी है वो मैंने रख ली हुई हैं। अब देखेंगे ये वही बिल्कुल स्केच का एक हिस्सा है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जैद, अब जैद जो है वो ड्रॉअर है। इस सूरत में जब बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो ये ड्रॉअर होगा, ये पार्टी नंबर 1 होगी और ये ऑर्डर करेगा अपने कैशियर को। ये कैशियर भी हो सकता है उमर, ये उसको कैशियर को ऑर्डर करेगा। ये अब इस कैशियर को हम ड्रॉई भी बोलते हैं और ये ड्रॉई दूसरी पार्टी हो गई। टू पे ₹1,00,000 टू साद, तो ये हो गई तीसरी पार्टी। तो इसमें 3 पार्टीज हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ मेकर जो प्रॉमिस करता था वो साइन करता था। अब इधर तीन पार्टीज होंगी तो 2 पार्टी साइन करेंगी। ड्रॉअर भी साइन करेगा और ये ड्रॉई जब साइन कर लेगा कि जी ठीक है मैं ये पेमेंट करूंगा, तो अब इसको हम एक्सेप्टर भी कहेंगे। जब ये साइन कर लेगा, ये जब एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको हम एक्सेप्टर भी कहेंगे। तो इनफैक्ट इधर फिर 3 पार्टीज होंगी। ठीक हो गया जी। चलें अब हम आते हैं जी, इसको स्टडी करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अगेन अब बहुत सारी चीजें वही होंगी। इन राइटिंग होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, अगेन वही अनकंडीशनल ऑर्डर। वो था प्रॉमिस। उधर प्रॉमिसरी नोट में जैद ने प्रॉमिस किया था साद को टू पे ₹1,00,000। ये ऑर्डर होगा जो कि उसने अपने कैशियर को ड्रॉई को, ठीक है, उमर को ऑर्डर किया है, साइंड बाय द मेकर। और ये साइन करेगा जिसको अब हम ड्रॉअर बोलते हैं, डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन। अब सर्टन पर्सन इसमें कौन है, जैसे उस इस स्केच में उमर है। टू पे ऑन डिमांड, तो ये साइन करेगा टू पे ऑन डिमांड। डायरेक्टिंग, तो डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर करेगा किसी पर्सन को, उमर को, डायरेक्टिंग उमर टू पे ऑन डिमांड, कि जब वो डिमांड करे। ठीक है, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। और आर टू ए फिक्स आर डिटर्मिनेबल फ्यूचर, तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, एक खास टाइम के ऊपर। ए सर्टन सम ऑफ मनी, अगेन वही देखें, सर्टन यकीनी, सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसे होंगे, मनी होगी, सिक्का राजुल वक्त होगा, लीगल टेंडर होगा। तो बहुत सारी चीजें वही हैं, सिर्फ ये है कि ये ऑर्डर है वो प्रॉमिस था, प्रॉमिसरी नोट। इसमें 3 पार्टीज हैं और एक ड्रॉई भी यहां पे आ गया हुआ है। ठीक है, आर टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन, आर टू द बिरर, ये भी हो सकता है कि साद जिसको ऑर्डर करेगा वो उसको दे दिया जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो बेरर, कि ठीक है भाई जिसको ये इंस्ट्रूमेंट दे के भेजोगे मैं पैसे दे दूंगा, मेरा ड्रॉई पैसे दे देगा, तो फिर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम मोस्टली पढ़ चुके हैं। बस इधर ऑर्डर आ गया, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस था, बाकी मोस्टली वही चीजें हैं। इधर 3 पार्टीज आ गई, ड्रॉयर, पेई और ड्राई, जबकि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ मेकर ऑफ द नोट और पेई था। जी, फॉलोइंग आर द 3 मेन पार्टी, तो इसमें 3 मेन पार्टीज हैं। 3 मेन पार्टीज कौन कौन सी हैं? ड्रॉअर, इट इज ए पर्सन हु ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ड्रॉ करता है, जो अब बनाता है बिल। पेई, पेई कौन है? इट इज ए पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल, जिससे टू होम द मनी इज बीइंग पेड, जिसको पे किया जा रहा है।
ये है पेई। अब ड्रॉई कौन है? इट इज ए पर्सन हु इज ऑर्डर्ड, जिसको जैद ने ऑर्डर किया, जैद ही था ना, हाँ जैद ने जिसको ऑर्डर किया था। और ऑर्डर किसको किया था? उमर को ऑर्डर किया था, तो उमर ड्रॉई है। टू पे अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो तीन पार्टीज हैं। व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज ही इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब ये इधर ड्रॉई के भी साइन होंगे, ड्रॉर के भी साइन होंगे, इसके भी, और इधर जो है वो साइन होंगे ड्रॉई के भी, ठीक हो गया। तो ड्रॉर के भी साइन होंगे और ड्रॉई के भी साइन होंगे, तो ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा, ठीक है। जब ड्रॉई साइन कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा कि जी हाँ मैं साद को पैसे दे दूंगा, तो फिर अब जो ड्रॉई, जो उमर इस केस में कैशियर जो है वो बन गया एक्सेप्टर। चलें जी, अब ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं रही हैं, आसान हो गई हैं। मोस्टली उसी तरह की डेफिनेशन, थोड़ी सी चेंज आई है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी उसी तरह ही होंगे, एक एक दो पॉइंट चेंज होंगे जी। अब इसका स्पेसिमेन कैसे है? स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डेट आ गई, उसी तरह से डेट है जैसे उधर थी, रुपीस अमाउंट उसी तरह से ओनली। तो क्या किस करेंसी में है? लोकल करेंसी में। लीगल टेंडर रुपीज में है, और ओनली, कम ज्यादा नहीं, सर्टन अमाउंट है, 10,000 है, ठीक है। 3 months आफ्टर डेट पे टू XYZ। अब इसमें ड्रॉर कौन है? जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वो PRQ, ये ड्रॉर है, ये अपने साइन करेगा। और 3 months आफ्टर डेट, तो 3 मंथ, इधर भी वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही बनती है, दिसंबर 15, ठीक है, 15 2013। अब 2013 से पहले ये नहीं ले सकेगा पैसे। 2013 से पहले ये निगोशिएट हो सकता है, लेकिन 2013 के बाद निगोशिएट दिसंबर के बाद नहीं होगा, बिल मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद ये पेमेंट ले सकता है। 3 months आफ्टर द डेट पे टू XYZ। तो XYZ जो है वो पे ही है, XYZ को यहां पे ही है, उसको पैसे देने हैं। आर टू हिज ऑर्डर, या वो XYZ जिसको कहे, जिसको ऑर्डर करे कि भाई आपने जो है वो जैद जो है वो कह दे कि जी भाई आपने बिलाल को पैसे देने हैं, तो वो बिलाल को दे दे बिल, ठीक है। द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड जी, एक्सेप्टेड ABC। अब ABXY ये जो है वो PRQ जो है ये ड्रॉयर है, इसने पैसे किसको देने हैं? XYZ को। XYZ यहां पे ही है, ठीक है। और एक्सेप्टर ड्रॉई कौन है? ABC। तो इन फैक्ट ड्रॉयर जो है वो ऑर्डर कर रहा है यहां पे ABC ड्रॉई को, हमारी इस एग्जांपल में जो कि कैशियर था। और अगर उसी एग्जांपल को हम देखें तो यहां पे ये जैद बनता था जी, ये जैद था, ये ड्रॉयर हमारी एग्जांपल में जैद था, ये ड्रॉई जो है ये उमर था, और ये XYZ जो है ये कौन था? ये साद था, साद ही था ना, नाम के यूज किए हुए देख लें जी, साद था। तो ये हमारी एग्जांपल के मुताबिक ये बिल्कुल ये नाम थे, ठीक है। टू ABC पेई, तो ABC जो है वो यहां पे पेई है। अच्छा, 3 months आफ्टर डेट पे टू XYZ। अच्छा ये गलती है, ये XYZ, ये मैंने भी उधर से ऐसे कॉपी लिया, ये XYZ है। तो XYZ जो है ये पेई है, और हमारी एग्जांपल में ये पेई जो है ये जिसको पे किया जाएगा वो साद था। अच्छा इधर उसने ठीक लिखा हुआ ये XYZ, इधर उसने गलती से लिखा हुआ, तो इसको आप डिलीट कर देंगे ये, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं इसके एसेंशियल फीचर जो है हम वो पढ़ते हैं। अब देखें
वही चीजें अब कुछ नई चीज नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? ये इन राइटिंग होगा, तो प्रॉमिसरी नोट भी इन राइटिंग ही था, ज़बानी कलामी नहीं था। ऑर्डर टू पे होगा, उधर प्रॉमिस था, वर्ड रिक्वेस्ट था, आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे, ये इधर ऑर्डर करेगा पे को, ड्रॉई को। शुड नॉट बी रिक्वेस्ट टू पे, ये रिक्वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, डेफिनेट होगा, अनकंडीशनल होगा, कोई कंडीशन इसके साथ नहीं होगी। साइंड बाय द ड्रॉई, पार्टी 3 है, 2 पार्टी साइन करेंगी, ड्रॉयर साइन करेगा, ड्रॉअर और ड्रॉई साइन करेगा। पार्टी सर्टन, यकीनी पार्टी होंगी, उनके नाम होंगे, ठीक है, 3 पार्टीज होंगी। सम पेएबल, जो पैसे पे करने हैं, मस्ट बी लीगल टेंडर, लीगल टेंडर विच इज लीगली डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एज मनी। जैसे पाकिस्तान है तो रुपी लीगल टेंडर है, ना कि डॉलर या यूरो या पाउंड। सम पेएबल मस्ट बी सर्टन, पेएबल जो अमाउंट है ना वो सर्टन, यकीनी होगी। अब इसमें और प्रॉमिसरी नोट में फर्क क्या है, वो आगे वैसे आएगा भी। अगर आप इधर फर्क देखें, उधर सिर्फ एक बंदा साइन करता था प्रॉमिसरी नोट में, इधर 2 बंदे साइन कर रहे हैं, ये भी साइन कर रहे हैं, ये भी साइन कर रहे हैं। उधर सिर्फ प्रॉमिसरी नोट में मेकर साइन करता था। इधर जो है वो ये ऑर्डर कर रहा है, जबकि वो रिक्वेस्ट करता था, प्रॉमिस करता था। इधर पार्टी जो है वो 3 है, तो सर्टन पार्टी जो है वो कितनी है? 3 पार्टीज हैं, 3 है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड मेकर। तो इधर 3 पार्टीज हैं, जबकि उधर जो पार्टी थी वो सिर्फ 2 पार्टी थी। तो पार्टीज इधर जो है वो 3 हो गई। वो कौन कौन सी हैं? ड्रॉअर है, ड्रॉई है और पेई है। तो ये फर्क है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक हो गया। चलें जी, तो इंशाल्लाह इसको हम बाकी जो है वो चीजें जो हमारी रह गई हैं, अच्छा इसको हम मेरा ख्याल कर ही लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये जी। डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों हम पढ़ चुके हैं, अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। नंबर ऑफ पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट 2 पार्टी, मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, 3 पार्टीज हैं जी। सेम पर्सन। अब प्रॉमिसरी नोट जो है वो अपने आप को नहीं प्रॉमिस कर सकता है कि मैं जैद को ही पैसे दूंगा। आई प्रॉमिस, जैद प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू जैद, ये नहीं कर सकता। ये अपने आप को, ये मेकर कैन नॉट बी पेई, तो ये मेकर पेई नहीं हो सकता। सेम पर्सन कैन नॉट बी बोथ प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, दोनों नहीं हो सकते। ये प्रॉमिसी है, डबल ई। लेकिन ड्रॉअर जो है, जो जैद है, वो अपने कैशियर को तो, उमर को तो कह सकते हैं ना, ड्राई को ऑर्डर कर सकता है कि मुझे इतने पैसे दो, तो वो कर सकता है। ड्रॉअर एंड द पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन, ठीक है। अब इस केस में जो ड्रॉअर है वो अपने कैशियर को, उमर को कहेगा कि मुझे पे करो, तो वो ड्रॉअर जो जैद होगा वो ड्रॉअर भी होगा, तो पे भी तो वही होगा ना कि मुझे ही पे करो। तो ये ऐसे इधर मुमकिन है, पे टू मी ये हो सकता है, और माई ऑर्डर इधर ये पॉसिबल है। टोन, इधर प्रॉमिस होगा, ठीक है, और इधर ऑर्डर होगा, ये क्लियर चीजें हमने पढ़ ली हैं। एक्सेप्टेंस, रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस, इधर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, जो उसने ये प्रॉमिस किया है अनकंडीशनल के मैं दूंगा। इधर नीड एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रायर, ड्रायर की एक्सेप्टेंस होगी, ड्राई की एक्सेप्टेंस होगी बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बाकायदा ड्राई साइन करेगा कि जी हाँ मैं पे करूंगा, तो फिर प्रॉमिसरी नोट कंप्लीट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होगा। नेचर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी लायबिलिटी, प्राइमरी और एब्सोल्यूट। अब चूंकि यहां तो पार्टी दो है, एक मेकर है एक पेई है, तो यहां पे
पेई जो है वो मेकर के पास आके, प्रोमिसरी नोट के मेकर के पास आके तो पैसे लेगा, तो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एब्सोल्यूट है, ट्रांसफर नहीं हो सकती है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इज सेकेंडरी, उसने तो अपने ड्रॉई को कह दिया ना कैशियर को कि पेई को जो कि साथ है उसको पे कर दें, तो अब साथ जो है वो ड्रॉई के पास आएगा, उमर के पास आएगा, कैशियर के पास आएगा, ठीक है। तो ड्रॉअर की तो यहां पे अब सेकेंडरी लाइबिलिटी हो गई ना। हाँ, अगर उसको उमर कैशियर नहीं देगा तो फिर वो शिकायत लेके जाएगा ना, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉई की और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ड्रॉअर की, ठीक है। एंड कंडीशनल इफ इट अराइजेज व्हेन द एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द बिल, एक्सेप्टर जो कि ड्राई है, उमर कैशियर रिफ्यूज करता है साध को, तो फिर वो आएगा उसके पास, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मेकर पोजीशन, मेकर स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द पे, जी अब दो ही पार्टीज है तो डायरेक्ट उसके साथ जो है वो रिलेशन है, लेकिन इधर डायरेक्ट इमीडिएट रिलेशन ड्रॉअर का नहीं है, डायरेक्ट इमीडिएट रिलेशन जो है वो पेई का एक्सेप्टर के साथ है, ठीक है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, अब अगर इस प्रोमिसरी नोट की सूरत में मेकर जिसने वादा किया हुआ है पेई से कि मैं पैसे दूंगा, और अगर ये ही पैसे नहीं देता तो क्या पेई किधर जाएगा, वो डिसऑनर कर देता है इसको कि मैं नहीं दूंगा, तो कोई और रास्ता नहीं, वो तो बेईमान हो गया। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर पेई जो है वो इसके पास जाता है, ये उमर के पास जो कि कैशियर है, जो कि ड्रॉई है, और वो डिसऑनर करता है, वो इसको पैसे नहीं देता, तो फिर उसके पास अगले स्टेप में ये है कि वो ड्रॉअर के पास चला जाए जिसने ऑर्डर किया हुआ है ड्रॉई को। नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर, अब ये होल्डर नोटिस दे सकता है टू ऑल प्रायर पार्टीज इंक्लूडिंग ड्रॉअर एंड इंडोर्सर, तो वो अब ड्रॉअर को भी और इंडोर्सर को, जिसने साइन किया हुआ है वो सारों को नोटिस दे सकता है। लेकिन इधर तो पार्टीज ही तो है ना, इधर कोई नोटिस नहीं दे सकता, अगर वो मुकर गया, वो भाग गया, तो बस बात खत्म हो गई। चलें जी, तो ये हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दूसरा था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया। बाकी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह एक हमारी लगता है और वीडियो बनेगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।